पूर्वी चंपारण के बड़े इलाके में बूढ़ी गंडक का पानी फैल चुका है। बंजरिया ब्लॉक में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर एसएफसी का गोदाम तक पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। गांव में आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है और इस पर भी ओवरलोडिंग हो रही है। इन सब के बीच एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और मोतिहारी के एक इंटीरियर इलाकों में हम पहुंचे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है ये कौन सी नदी है सर? ये बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ने मोतिहारी मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है और इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं कुछ अंदर के इलाकों में और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मोतिहारी में बाढ़ ने किस कदर लोगों को परेशान कर रखा है। देखिए हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गोदाम है, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है और ऐसे कई घर हैं, कई सारे कार्यालय हैं, कई सारे घर हैं जो इस बाढ़ के पानी की वजह से डूब चुके हैं। दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए तस्वीर है कि दो लोग इस पानी में किसी तरीके से सफर कर किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है साधन बहुत कम है। एनडीआरएफ की बोट भले ही चल रही है लेकिन कई लोग हैं जो कई गांव में फंसे हुए हैं, जो किनारे की ओर आना चाहते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक जो आप देख रहे हैं उन लोगों को वो सड़क है और सड़क के बीचों बीच वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई इस इलाके में हर साल बाढ़ की त्रासदी होती है तो कोई उपाय क्यों नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है जब तक नेपाल में हाई डैम बनाने की जो बात होती है या फिर दूसरे उपाय करने की बात होती है, जब तक वो नहीं होगा तब तक बिहार के कई इलाके, खासकर उत्तर बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे हर साल ये बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बंजरिया जो प्रखंड की तस्वीर। देखिए एक की तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक नाव पे कई लोग सवार हैं और जाहिर सी बात है खतरा बहुत ज्यादा है चूंकि नाव ही एकमात्र सहारा है लगभग 12 से 15 गांव के लिए और एक नाव पे इतने लोग सवार हैं और जाहिर सी बात है खतरा बहुत ज्यादा है इन गांव वालों पर। लेकिन इनके सामने कोई चारा नहीं है क्योंकि उनके लिए यही नाव ही एकमात्र सहारा है। तो न्यूज़ 18 की कोशिश है कि जो लोगों की समस्या है वो सरकार तक हम पहुंचाएं और इसी कोशिश में हम एक बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं जहां पे जो बाढ़ की तस्वीर है आपने देखा कि सरकारी कार्यालय के साथ साथ कई गांव बाढ़ में पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बंजरिया, मोतिहारी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को जो करना है वो करे, लेकिन मेरा मानना है कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर कम होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने पर वो बेहद खुश हैं और पार्टी में कोई इश्यू नहीं है। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है। तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी फोन करके उनके मंत्री बनने पर? इस सब बात पर छोड़िए ना सर, लेकिन सर इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। सब ऐसा ऐसी हमारे पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दिए, तो ये सबको कुछ को मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता, उससे कोई बात नहीं। जनता दरबार हुआ हमारे पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ तो आपका जो हम लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका पता है। कुछ ले वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन तरह तरह की बात चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। ये नहीं सब बात फालतू है, पता नहीं क्यों ये सब। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष